मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 1 दिसंबर 2025 और हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। यहाँ पे हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं और आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करते हैं जहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन आता है। तो ये अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो वायु क्लासेस पे विजिट कर सकते हैं। ये है टेलीग्राम चैनल का नाम। अब इस पहले पेज पे एक आर्टिकल दिया हुआ है साइक्लोन दितवा के बारे में, तो इसके बारे में जानेंगे कैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे आपकी इंग्लिश की नॉलेज बढ़ाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है। साइक्लोन दितवा वीकन्स टोरेंशियल रेन क्लेम्स 3 लाइव्स डैमेज क्रॉप्स इन तमिलनाडु। तो साइक्लोन जैसे ये ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, हर एक वर्ड से हम चीज सीख सकते हैं। जिसके सेंटर में 27 डिग्री टेम्परेचर होगा, मतलब जो फिर लो प्रेशर एरिया इन सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो वहां पे साइक्लोन आएगा। ज्योग्राफी की टर्म है ये। तो इसमें भी 2 तरह के साइक्लोन होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ट्रॉपिक्स के एरिया में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो आते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो एक्स्ट्रा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं या इसको टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं, तो जो कि टेम्परेट एरिया में आते हैं। तो इनके लिए कंडीशन अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग सीजन में आते हैं। तो ये नाम जैसे साइक्लोन का नाम कंट्री देने के लिए इकट्ठे हुए थे बहुत सारे, तो ये नाम जो है यमन ने दिया है, जिसकी कैपिटल सना है, जहाँ पे हुती रिबेलियन होते हैं और जिनको सपोर्ट कर रहा है ईरान। तो वीकन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। ये प्रेजेंट दिखाता है कि हमेशा जो मतलब टाइटल में रहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस जैसे या प्लूरल फॉर्म रहता है, जिससे जो टाइटल पढ़ने में इजी रहे। नहीं तो उसमें एग्जैक्ट टेंस यूज नहीं होता है। टोरेंशियल होता है एकदम बौछार आ जाना, तो बौछार को टोरेंशियल बोलते हैं एकदम जोरदार से। तो ये वोकेबलरी वर्ड किसी भी तरीके से यूज हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि देयर वाज ए टोरेंशियल रेन, तो ये हो गया, बट ये किसी बातों के भी टोरेंशियल हो सकता है। ही थ्रो सेवरल एस्पर्शन इन टोरेंशियल मैनर, एकदम लगातार उसने, मतलब एस्पर्शन होता है किसी बुराई करना। तो रेन क्लेम किया इसने, मतलब क्लेम क्या होता है, दावा करना। बोलते ना क्यों क्लेम कर रहे हो, तो बट इसने क्या दावा किया भाई, 3 जिंदगियां खो दी टोरेंशियल रेन ने। डैमेज कर दिया क्रॉप्स को, फसलों को तमिलनाडु में। तो हम जानेंगे जैसे एक और मैं इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूं जिससे कि वोकेबलरी वर्ड हमारे और अच्छे हो जाएंगे। पहले मैं सबसे पहले वोकेबलरी वर्ड्स को कवर करूंगा, जो कि मतलब 1 2 3 या 3 4 दिन के पीछे वोकेबलरी वर्ड्स आए हुए होते हैं एडिटोरियल में। तो पहला वर्ड है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस का मतलब ये मतलब एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, जिसका मतलब होता है साउंडिंग सैड और डिस्मल। डिस्मल भी निराशाजनक। लुगुब्रियस तो ये इसका सिनोनिम है। लुगुब्रियस, डिस्मल, निराशाजनक। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो जान लेते हैं। लुगुब्रियस के सिनोनिम क्या होते हैं, मोर्नफुल, मतलब जो बिल्कुल दुख में हो, मोर्नफुल हो, या डोलफुल, या डोलरस, या मेलनकोली। ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। अगर इसके एंटोनिम्स जाने तो हैप्पी, जोली, तो ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं। तो सेम ऐसे ही जैसे एक मतलब वर्ड है लेक्रिमल। लेक्रिमल यूज होता है, जिसका मतलब होता है टीयर्स, मतलब दुखी होना, टीयर्स, और लेक्रिमल बोलते हैं उसको। एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। तो क्राइंग या तो इसको सिनोनिम्स हो सकते हैं लेक्रिमोज, लेक्रिमोज, विपी, सोबिंग एंड स्नीवलिंग। तो ये वर्ड आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे आपको, और बैंकिंग के एग्जाम में और एसएससी में से ही आते हैं। तो इसका अपोजिट हो गया चीयरफुल वगैरह, तो ये यहां पे है। अब नेक्स्ट वर्ड जान लेते हैं र्यूफुल। र्यूफुल, र्यूफुल का मतलब होता है जो लो स्पिरिट हो, फ्रॉम लॉस ऑफ होप या करेज। मान लो बिल्कुल उदास टाइप में ही, सेम ये सिनोनिम्स लगा सकते हैं, र्यूफुल, लुगुब्रियस, लेक्रिमल। तो इसमें लो स्पिरिट्स हो, लॉस ऑफ होप हो, करेज हो, तो इसमें इसके सिनोनिम्स हैं डिजेक्टेड, बिल्कुल हताश बोलते हैं ना, डिजेक्टेड है, र्यूफुल है। डिसअपॉइंटेड,
disappointed and saturine। और ये पार्ट ऑफ फॉर्म द एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब जो किसी की नाउन की विशेषता बताए कि ऐसा ऐसा बंदा है, वो रिव्यूफुल बंदा है, वो डिजेक्टेड बंदा है, वो डिसअपॉइंटेड है, सेटुरनाइन है, लैक्रिमल है, लैक्रिमोस है, स्नीविलिंग है या सोबिंग है। अब आगे चलते हैं और जानते हैं क्या दिया हुआ आर्टिकल में। जैसे भाई यहाँ पे क्या हुआ है, एक मैन स्टैंड खड़ा है। अमिड, अमिड होता है इन बिटवीन, इन बिटवीन खड़ा है ना, अमिड्स, इसका सिनोनिम्स अमिड्स भी होता है, किसी चीज के दौरान, काम के दौरान या बीच में। द डेब्रिस, डेब्रिस होता है मलबा, डेब्रिस होता है मलबा। ऑफ हिज कोलैप्स, कोलैप्स होता है ध्वस्त हो जाना। या अबंडेंट, अबंडेंट जो बिल्डिंग होती है बिल्कुल जो उसको त्याग दिया जाता है। रेलिंक्विश भी एक इसका त्यागने का सिनोनिम्स होता है, हाउस इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे बात की है साइक्लोन दित्वा बिगेन, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज होती है, जहां पे आपको पास्ट की इवेंट दिखाना होता है कि भाई ये संडे को हो गया, ऑन संडे, प्रीपोजिशन डे से पहले ऑन आती है। साइक्लोन दित्वा बिगेन टू वीकेंड, बिगेन टू वीकेंड कमजोर कर देना, उसने बिगेन किया था वीकेंड कमजोर करना ऑन संडे। इवन एज, भले ही, इट कंटिन्यूड इट्स स्लो नॉर्थवर्ड मूवमेंट, इसका स्लो क्या है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट था, स्लो, धीरे धीरे। ओवर द बे ऑफ बंगाल, बंगाल बे ऑफ बंगाल की खाड़ी पे, पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न तमिलनाडु, तो नॉर्दर्न तमिलनाडु की कोस्ट के थ्रू ये पहुंचा है, क्योंकि इस साइड तो केरला है वेस्टर्न कोस्ट पे और इधर तमिलनाडु है, तो इसके तमिलनाडु के बे ऑफ बंगाल इधर अरेबियन सी है इंडिया के मैप में, तो नॉर्दर्न एंड पुदुचेरी, तो ये कोस्ट तमिलनाडु के पुदुचेरी के चला। टोरेंशियल लेड टू दी 3 डेथ्स, लेड मतलब आगे चल के, टोरेंशियल रेन से, बौछार से 3 आदमियों की मृत्यु होगी। विद 2 पीपल किल्ड बाय कोलैप्सिंग वॉल्स इन तंजावर, जैसे 2 आदमी मर गए कोलैप्स होने से वाल तंजावर जगह में, तंजावर तमिलनाडु में ही है। एंड थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट 1 पर्सन इलेक्ट्रोक्यूटेड इन मइलादुथुरई, तो जगह का नाम है मइलादुथुरई। इलेक्ट्रोक्यूटेड होता है जैसे बिजली से पकड़ के जैसे मर जाना, जैसे बिजली का झटका लगने से मर जाना, इलेक्ट्रोक्यूटेड इन मइलादुथुरई। तो यहाँ पे ओवर 2300 पीपल वर इन रिलीफ कैंप्स ऑन संडे, तो लगभग 23 आदमी थे रिलीफ कैंप्स के। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसे डिजास्टर, कल परसों भी आर्टिकल आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006 के जो है, इसमें जो क्या है, नेशनल लेवल पे डिजास्टर रिलीफ फंड बनाया गया था, रिलीफ फंड, एक स्टेट लेवल पे भी। इसमें जैसे वही 25-75% का कंट्री मतलब हिस्सा होता है, इसमें बिल्कुल पूरा स्टेट मेंटेन करता है। तो अभी केरला ने कुछ पैसा मांगा था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई इतना बारिश हो गया तो ये इशू आ रहा है हमें और आप हमें इतना दे दीजिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% जो इन्होंने मांगा था उनका ही दिया। तो इससे ये आता है कि भाई ऑटोमेटेड होना चाहिए, पहले से ही कुछ स्टैंडर्ड, जैसे अदर कंट्री में होता है कि ऑटोमेटेड सिस्टम है, इतने सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होगी तो आपको मिलेगा, इतना नुकसान होगा, इतनी जिंदगी चलेगी तो आपको मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, जो अपोजिशन मतलब रूल्ड स्टेट है वहां पे कम पैसे पहुंच पाते हैं। तो इसके बारे में एक एंगल है, जान लीजिए। तो लगभग 2300 पीपल जो है कैंप्स में थे, रिलीफ कैंप बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मंडे को मॉर्निंग टीएन जो तमिलनाडु के मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो मिनिस्टर है ना, रामाचंद्रन सेड एडिंग दैट 230 हट्स जो झोपड़ियां थी हैव बीन डैमेज हो चुकी हैं। हैव बीन डैमेज, ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, हैव बीन डैमेज बाय द साइक्लोन एंड 56,000 हेक्टेयर्स ऑफ क्रॉप्स आर अंडर वाटर। तो इन्होंने बताया कि भाई हमारा इतना इतना नुकसान हुआ। कई बार क्या होता है, एग्जाजरेटेड भी होता है, क्योंकि ये वांट टू सीक मोर फंड। तो सेम ऐसे एक इशू हुआ भी है गोवा में, जैसे उन्होंने जानबूझकर बताया कि हमारे यहाँ तो बहुत लाखों आदमियों को शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, गोवा में एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो बनाएंगे, कंजर्वेशन जगह बनाएंगे जहाँ पे कोर बफर एरिया का सिस्टम रहता है। तो आते हैं इसी टॉपिक पे। द सेंटर ऑफ द साइक्लोनिक सिस्टम स्टेड अराउंड 80 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। तो सेंटर है ना, जो सेंटर जो है मतलब जहां से हुआ था ये साइक्लोनिक आया था, साइक्लोन आया था, चक्रवात बोलते हैं जिसको। सिस्टम स्टेड अराउंड 80 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, 80 किलोमीटर मतलब उसमें ही रहा, पानी में ही रहा। इट मूव्ड एट, तो आपको सबको पता है कि जब जैसे ये अर्थ की तरफ चलता है तो इसकी जो स्पीड है कम हो जाती है। तो ये 80 किलोमीटर दूर रहा फ्रॉम द कोस्ट। इट मूव्ड एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर की तरफ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। संडे मॉर्निंग वीकनिंग टू डीप डिप्रेशन, वीकनिंग जो कमजोर कर रहा है, डीप डिप्रेशन। डिप्रेशन होता है जैसे मान लो ये क्रस्ट एंड ट्रफ होता है, तो ये डिप्रेशन है और ये
पिनाकल है इसका, चोटी है। तो सेम ऐसे डीप डिप्रेशन बाय संडे नाइट, तो वीकनिंग हो गया है डीप डिप्रेशन में संडे नाइट को, अकॉर्डिंग टू द रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर। तो यहाँ पे लोकल लेवल का मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, एक मेट्रोलॉजिकल सेंटर पुणे में भी है। इट वाज एक्सपेक्टेड टू कम विद इन दी 30 किलोमीटर ऑफ कोस्ट बाय मिडनाइट, तो ये नजदीक आ जाएगा 30 किलोमीटर के आसपास जो कोस्ट लाइन है। लाइट रेन लाइकली, लाइट टू मॉडरेट रेन इज लाइकली इज एट आइसोलेटेड प्लेस ओवर तमिलनाडु एंड पुदुचेरी कराईकाल ऑन मंडे। तो लाइट टू मॉडरेट, लाइट बिल्कुल हल्की, उससे मॉडरेट मतलब थोड़ा सा मीडियोकर लेवल की जो है रेन इज लाइकली की संभावना, इज लाइकली मतलब संभावना है एट द आइसोलेटेड प्लेसेस। आइसोलेटेड होता है बिल्कुल अलग थलग, मतलब अलग से, सेक्लूडेड इसका सिनोनिम्स होता है सेक्लूडेड भी। और जैसे बोलते ना कि भाई ये सेक्लूडेड वो था, सेक्लूडेड एरिया में पड़ा था, तो सेम ऐसे आइसोलेटेड प्लेस ओवर दी तमिलनाडु एंड पुदुचेरी कराईकाल ऑन मंडे विद थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म होता है ओलावृष्टि होना, लाइटनिंग या बिजली की गर्जना एट एंड फ्यू प्लेसेस हुआ है। हैवी रेन इज लाइकली एट आइसोलेटेड प्लेस इन तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट एंड गेल वाइन, गेल जो होता है एकदम से झोंका आना। विंड्स आर लाइकली टू डिक्रीज ग्रेजुअली, तो गेल वाइंड है जो वो लाइकली संभावना है कि डिक्रीज होंगी धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे, विद स्पीड 45 टू 55 किलोमीटर पर आवर। गस्ट जो हवा का झोंका होता है 65 किलोमीटर पर आवर बाई मंडे मॉर्निंग। सी कंडीशन आर लाइकली टू इम्प्रूव ग्रेजुअली, तो संभावना है कि सी कंडीशन इंप्रूव हो जाएंगी। एड्रेसिंग यहाँ पे क्या है, भाषण देना। एड्रेसिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस इन द स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, स्टेट का एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है। मिस्टर रामचंद्रन सेड दैट ड्यू टू हैवी रेन क्रॉप्स इज अबाउट 56 हेक्टेयर्स इन द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स अंडर वाटर। तो 56,000 जो हेक्टेयर लैंड है अंडर वाटर है, वहां पे पानी फैल गया है। क्रॉप्स हैव बीन अफेक्टेड, अफेक्टेड होता है दुष्प्रभाव, इफेक्ट होता है अच्छा प्रभाव, अफेक्ट होता है दुष्प्रभाव। अबाउट 24,000 हेक्टेयर इन नागापत्तिनम डिस्ट्रिक्ट, ओवर 15,000 हेक्टेयर, मतलब सेग्रीगेशन दिया होगी 15,000 हेक्टेयर वहां पे नागापत्तिनम में हो गया, तिरुवरुर डिस्ट्रिक्ट में 15,000 हो गया, वहां पे 24,000 हो गया। अबाउट 8,000 हेक्टेयर इन दी मयिलादुथुरई डिस्ट्रिक्ट इन, ही सेड, उन्होंने कहा। वंस द वाटर रिसीड, देखो ये वोकेबुलरी वर्ड कैसा है, रिसीड होता है मतलब पीछे हटना, रेट्रोग्रेड भी होता है। ऑफिशियल विल कैलकुलेट एक्चुअल डैमेज, तो पानी जब कम हो जाएगा ना, ऑफिशियल एक्चुअल डैमेज को काउंट करेंगे। एंड चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन विल डिसाइड ऑन अनाउंसिंग कंपनसेशन, कंपनसेशन होता है हरजाना, हरजाना बोलते हैं ना, कंपनसेशन क्या मिलेगा, कंपनसेशन या रेपरेशन भी इसका सिनोनिम होता है, रेपरेशन। फॉर द डैमेजेस इनकर्ड, इनकर्ड होता है बाय द फार्मर, जैसे आपके साथ जो होता है वो मान लो लॉस इनकर, जैसे आपको वहन करना पड़ेगा, आपको हुआ डैमेज, तो इनकर होता है बाय फार्मर्स द लॉस। द मिनिस्ट्री सेड इन रिस्पॉन्स टू द क्वेरी क्वेश्चन, ही सेड कंपनसेशन जो हर्जाना है कुड बी ग्रांटेड, फ्यूचर में हो सकता है, ये रिमोट पॉसिबिलिटी के यूज होता है मॉडल वर्ब, कुड बी ग्रांटेड ओनली इफ, ओनली इफ मतलब यह होता है तो लॉस ऑफ क्रॉप्स वाज ओवर 30%, मतलब तभी दिया जाएगा तब ये लॉस ऑफ 33% से ज्यादा होगा। The Air Force moved about the 300 National Disaster Response Force personnel from the Maharashtra and Gujarat to Chennai। तो एनडीआरएफ अथॉरिटी है जो 2004 की सुनामी के बाद ये डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बनी थी, ये महाराष्ट्र से और गुजरात से एयरफोर्स ने ले जाके चेन्नई में आदमी रखती है। इन ए सोशल मीडिया पोस्ट मिस्टर स्टालिन सेड दैट एन एयरफोर्स C-17 हैज एयरलिफ्टेड, तो एयरलिफ्टेड हैज एयरलिफ्टेड उठा चुका, एयरलिफ्टेड मतलब उनको उठा लिया जहाज में, एनडीआरएफ टीम्स को एंड इक्विप फ्रॉम पुणे एंड वडोदरा टू चेन्नई, तो पुणे एंड वडोदरा चेन्नई के। इनेबलिंग मदद करता है रैपिड डिप्लॉयमेंट, ये इनेबल करेगा, ये योग्य बनाएगा, मजबूत करेगा, रैपिड जल्दी से डिप्लॉयमेंट होता है काम में लेना उनको। ओवर 300 एनडीआरएफ पर्सनल एंड अराउंड 35 टन्स ऑफ एसेंशियल गियर, या इतना मतलब वो एसेंशियल गियर हैं जो उनके पास जरूरत के सामान है, ऑक्सीजन वगैरह जो भी है। विद द अराइवल ऑफ 10 एडिशनल टीम्स, उसके साथ 10 एडिशनल टीम आएंगी। 38 टीम्स आर नाउ रेडी अक्रॉस तमिलनाडु, विल बी डिप्लॉयड एरिया ऑन बेसिस ऑफ देयर नीड। तो ऐसे 38 टीम रेडी हैं, वो मिस्टर रामचंद्रन ने कहा कि ऐसे ऐसे हम वहां पे डिप्लॉय कर देंगे। अब ये बोल रहे हैं कि अबाउट 230 हट्स हैव बीन डैमेज, 230 जो झोपड़ियां डैमेज हो गई हैं ड्यू टू द रेन हियर इट। एज ऑफ संडे मॉर्निंग ओवर 2300 हैज बीन अकोमोडेटेड इन टोटल 38 रिलीफ कैंप, 2300 आदमी 38 रिलीफ कैंप में वहां पे भेज दिए। इन 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, 10 कैंप्स इन नागापत्तिनम डिस्ट्रिक्ट, 10 नागापत्तिनम में, 9 पुत्तुकोटई में है, 7 इन विलुपुरम में है एंड 4 इन तिरुवरुर में। तो ये डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 इन ईच मयिलादुथुरई एंड रामानाथपुरम, तंजावर एंड ईच चेंगलपेट्टू एंड रानीपेट। तो ऐसे ऐसे जगह पे ये दिखाया गया है।
द स्टेट गवर्नमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग विद द अदर गवर्नमेंट एजेंसी। कोऑर्डिनेटेड होता है, कोऑर्डिनेट होता है ना, एक साथ में काम करना, सहयोग करना। कोऑर्डिनेटेड होता है सामंजस्य भी बनाना, कोऑर्डिनेटेड होता है सामंजस्य बनाना, जैसे कोहेरेंस, कोहेरेंस भी होता है। इसके सिनोनिम है कोहेरेंस, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑपरेशन, और अलाई जो साथ देता है उसको साथी कहते हैं। और इम्प्लिसिट होता है, मतलब कोई साथ में कोई गलत काम करता है उसको इम्प्लिसिट, वो उस काम में मिला हुआ है। तो सेम ऐसे ऐसे होता है। कोहोर्ट भी इसका सिनोनिम होता है, जो साथी होता है ना, अलाई का, कोहोर्ट। तो ये वैसे ही वोकेबलरी वर्ड एग्जाम में बनते हैं। विद ईच गवर्नमेंट एजेंसी टू इंश्योर द सेफ रिटर्न ऑफ पीपल फ्रॉम द स्टेट टू स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड होता है हु आर स्ट्रैंडेड इन श्रीलंका। स्ट्रैंडेड होता है फंसे हुआ होना, मतलब कहीं फंस गए हैं वो बंदे, कहाँ, श्रीलंका में फंस गए ना। एंड मिसेस सेड दे आर एक्सपेक्टेड टू रीच ऑन संडे। उन्होंने कहा कि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि संडे को आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी, मतलब मैंने जितनी भी इससे रिलेटेड नॉलेज है देने की कोशिश की है, अच्छे वोकेबलरी वर्ड्स बताए हैं। तो यही है कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। इनको अपने जो एग्जाम्पल सेंटेंसेज में यूज़ कीजिए, ऑटोमेटिकली लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।